तोता और मैना की कहानी एक ऐसे दोस्त की कहानी जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, लेकिन किस बात पर उनका झगड़ा हुआ, किस बात पर उन दोनों में बहस हुई, जानिए इस कहानी के माध्यम से। एक आम के पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया और तोता और मैना रहते थे। तोता और मैना बहुत ही अच्छे गवैया थे, वो बहुत ही अच्छा गाना गाते थे। एक दिन शाम के समय सारे पक्षी लौट गए अपने अपने घोंसले में और तोता और मैना में एक बात पर बहस हुई। दोनों कहने लगे कि मैं अच्छा गाना गाता हूँ और दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस हो गई। इस बात को बहस के रूप में उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि दोनों में द्वंद्व हो गया और दोनों अपनी अपनी आवाज़ में गाना गाने लगे। गाना इतना ज़्यादा ज़ोर से गाने लगे कि जो बाकी पक्षी थे वो सब उस गाने की आवाज़ से सुनकर अपनी नींद को छोड़कर परेशान होकर वहाँ पर आ गए जिस पेड़ पर वो बैठे थे, और वहाँ से सब पक्षियों ने मिलकर उनको भगा दिया। कहा तुम इस पेड़ से जाओ, हमें सोने दो, तुम्हारे झगड़े से हम सब परेशान हो रहे हैं। अब क्या होता है, अंधेरी रात थी और अंधेरी रात में ये दोनों ही थे एक पेड़ पर। देखिए किस तरह से ये बैठे हुए हैं, बेचारे डर से गए। दोनों ने कहा कि चलो हम एक दूसरे की वापस से दोस्त बन जाएं, और दोनों मिलकर एक ही टहनी पर बैठे और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोस्त बन गए। रात बीतती गई, दोनों आपस में एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ बैठे बैठे अपनी बातें करते रहे और अंत में इनको नींद आ गई। उसके बाद अगले दिन की सुबह हुई, काली अंधियारी रात हट गई थी। दोनों ने मिलकर गाना गाया। गाना इतना अच्छा था, दोनों की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि उसको सुनकर मोर ने देखिए अपना बहुत ही सुंदर नृत्य दिखाया और सारे पक्षी फिर से वापस आए और आकर तोता और मैना को कहा कि आप वापस उस पेड़ पर ही चलिए, आप दोनों का गाना बहुत अच्छा है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, आप दोनों ही अच्छा गाते हो और हम सब आपका गाना सुनना चाहते हैं। तोता और मैना वापस उड़कर उसी पेड़ पर आ गए जिस पेड़ पर सारे पक्षी रहते थे, और सबने मिलकर उनका गाना सुना। उन दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा गाना गाया और इस गाने को सुनकर मोर ने फिर से अपना नाच दिखाया। अब इन दोनों ने मिलकर ये कसम खाई कि हम रहते हैं संग संग, गाते हंसते हैं संग संग, एक पेड़ पर रहते हम, दोस्त सदा ही होंगे हम। इस कहानी से प्यारे बच्चों हमारे सामने एक संदेश आया है जो बहुत ही अच्छा संदेश है, कहानी के माध्यम से हमें मिला है कि हम सबको हमेशा एक दूसरे का दोस्त बनकर रहना चाहिए, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का आकलन भी नहीं करना चाहिए। हर इंसान में भगवान द्वारा गुण दिए जाते हैं और उसके अंदर उसके गुण हमेशा अच्छे ही होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा और किसी के अंदर कम नहीं होते। धन्यवाद।